तो दोस्तों आज निकल कर रही है सबसे बड़ी खबर। तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HM TV लाइव और मैं हूं लाल बिहारी लाल। लेकर आया हूं ब्रेकिंग खबरें। बात करते हैं अगले खबर की। जो खुशखबरी बड़ा है, जो भारतीय विदेश में रहते हुए उनके लिए खुशखबरी है। पिछले 7 मई से 13 मई तक भारत सरकार विदेशों से कई भारतीयों को लगभग 15,000 के आसपास यानी कि 14,800 भारतीयों को बुलाएगी। इसके लिए 7 दिन के दौरान 64 उड़ानें बढ़ेंगी और जो है से 12 देशों से अपने सवारियों को या नागरिकों को वापस बुलाएगी, जिसमें 10 विमानें जो है UAE के लिए जाएगी, 2 कतर के लिए जाएगी और 5 जो है सऊदी अरब के लिए जाएगी। उसने किराया भी तय कर दिया है कि अगर लंदन से आने वाले जो हैदराबाद और मुंबई आएंगे उनका किराया प्रति व्यक्ति 50,000 रुपया, न्यूयॉर्क या शिकागो से आने वाले प्रति व्यक्ति को 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। सैन फ्रांसिस्को से भी जो भारत आएंगे उनको भी 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा और सबसे सस्ता जो बांग्लादेश से लोग आएंगे उनको 12,000 रुपये देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हवाई जहाज के साथ साथ समुद्री मार्ग से यानी कि माले में फंसे 1,000 भारतीयों को बुलाया जाएगा, जिसका नाम दिया गया समुद्र सेतु। और समुद्र सेतु में INS जलाश्व और INS मगर के द्वारा 1,000 व्यक्तियों को भारत वापस बुलाई जाएगी। अगली खबर की तो अगली खबर निकल के आ रही है विद्यार्थियों के लिए। जो नीट के एग्जाम की घोषणा हो चुकी है, जो 26 जुलाई को होगी, और वहीं JEE मेंस का एग्जाम जो 18, 21, 22 और 23 जुलाई को होगी और इसका एडवांस एग्जाम जो है जुलाई में होगी। अगली खबर की बात करते हैं तो UPSC ने भी घोषणा किया है कि उसके द्वारा आयोजित 31 मई की परीक्षा को रद्द कर दी गई है और बहुत जल्द जो है सो कि एग्जाम की घोषणा की जाएगी। अगले खबर की बात करते हैं तो ये असम से निकल कर आ रही है, जो अच्छी खबर नहीं कहा जा सकता है। भारत एक तरफ जहां अभी कोरोना से उबरा भी नहीं, वहीं भारत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। पहला केस असम में 2,500 सूरों की मौत से पता चला है। असम में 306 गांव में पाया जाता है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मानवों में फैलने वाली बीमारी नहीं है। और बात करते हैं तो जो असम जो है कि सूअर पालनों में अग्रणी है। बात करते हैं अगले खबर की तो अगले खबर खुशी भरी है और कुछ गम भरा भी कह सकते हैं। कहते हैं कि जाम के दुकान खुलते ही यानी कि शराब की दुकान खुलते ही सारा लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख के और अपनी जान को हथेली पर लेकर लाइनों में लग चुके हैं। तो क्यों ऐसा वजह, मुख्य वजह क्या है कि शराब का खोलने का, कि जबकि स्कूल कॉलेज नहीं खोला गया लेकिन मदिरालय खोल दिया गया। इसका मुख्य वजह यह है कि सरकार को 15 से 30% राजस्व की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार को टोटल टैक्स का जो आमदनी होती है उसमें 20% सिर्फ शराब से आती है और उत्तराखंड में भी 20% शराब से आती है। अभी आज बात करें तो आज है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के कारण महाराष्ट्र में शराब आज से बंद कर दी गई है। वहीं हरियाणा में आज से शराब शुरू कर दी गई है और कल से कई क्षेत्रों में शराब शुरू थी 4 तारीख से, जिसमें राजस्थान ने भी कहा है कि अब वो भी शराब बेचेगा और वो क्या करेगा कि 10% जो टैक्स बढ़ा दिया है खास करके विदेशी शराबों पर, जिसमें से 35% जो पहले टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, अब वो 45% हो गया है। छत्तीसगढ़ से खुशखबरी ये निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण पर हो रही प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अब शराब की ऑनलाइन बुकिंग होगी और लोगों को घर तक शराब पहुंचाई जाएगी और प्रति खेप 120 रुपया अतिरिक्त चार्जें ली जाएगी। वहीं पंजाब सरकार ने भी घोषणा किया है कि सुबह 9 बजे से 1 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी और 7 मई से जो शराब की जैसे कि होम डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। वही आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपने शराब विक्रेताओं पे या उपभोक्ताओं पे 25% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। वहाँ पे कई लोगों ने विरोध किया है, महिलाओं ने, कि जब सब्जी की दुकान 3 घंटे खुलती है तो शराब की दुकान 7 घंटे क्यों खुलेगी। वहीं बात करते हैं इसी शराब से सिलसिले में तो प्रसिद्ध अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने कहा है कि बताओ, जब देश में अभी स्थिति ऐसी भयावह है
तो शराब की दुकान खोलने की क्या जरूरत है। कि अगले खबर कोरोना अप टू डेट की है। जो अभी तक देश में कोरोना में जो है मरीज 49,391 हो चुके हैं और 14,183 ठीक हो चुके हैं और 1,694 लोगों की डेथ हो चुकी है। बात करते हैं पिछले 24 घंटों में, जहां कल पिछले 24 घंटों में 3,900 मरीज बढ़े थे, वहीं आज 2,958 मरीज बढ़े हैं। जहां पिछले 24 घंटों में कल 195 लोगों की डेथ हुई थी, वहीं आज 126 लोगों की डेथ हुई है। ये सकारात्मक पहल है, लेकिन अभी भी जो देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, घर में रहें, दूर दूर रहें, बाजार जाने से बचें, अगर जाते भी हैं तो मास्क का प्रयोग करें। अगली खबर यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हम तेलंगाना से 40 ट्रेनें चलाने को इच्छुक थे, लेकिन बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को वापस बुलाने में खींचा अपना हाथ, क्योंकि उनका कहना है कि इतने मरीज जब इकट्ठे लाखों की संख्या में आएंगे तो उसके लिए हमारे पास संसाधनों की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, मेडिकल से लेकर और खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए मैं उनको सिलसिलेवार बुला सकता हूँ।